Good morning, dear students. Today we will do some more questions of this miscellaneous exercise. This is the 20th question. You have to integrate under root 1 minus root x upon 1 plus root x. What we can do here, we can take root x as cos theta or x equal to cos square theta. When x is cos square theta, then dx is 2 cos theta into cos theta का differentiation, that is minus sin theta. So dx is equal to minus 2 sin theta cos theta d theta. Then I becomes under root 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta into minus 2 sin theta cos theta. Here we can use the identity. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 and 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, and 2 sin theta cos theta becomes sin 2 theta, minus sin is taken outside the integration. Then 2 gets cancelled here and it becomes 10 square theta, and under root of 10 square theta is 10 theta by 2. Then we can write this as 2 sin theta cos theta. वापस वही लिख दिया हमने, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी. अब sin थीटा को अगेन वी यूज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा विल बिकम्स 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और ये 2 एक ऑलरेडी था और ये cos थीटा. इस tan थीटा बाई 2 को भी हमने sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख दिया. देन एक cos थीटा बाई 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 2 sin 2 और 2 मिलकर 4 बन गया. इंटीग्रेशन sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा. इस cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. मल्टीप्लाई करके टर्म्स को सेपरेट करेंगे. देन इन द फर्स्ट वन 4 इसके साथ अंदर लिख लें और इसे हम लिख सकते हैं फिर 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर. तो 4 अंदर लिखने के बाद बाहर 2 बचेगा और 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 को sin थीटा लिख सकते हैं और उसका होल स्क्वायर था इसलिए sin स्क्वायर थीटा, और ये 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 रहेगा. अब इस sin स्क्वायर थीटा को हम दोबारा से 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं. इसी तरह से sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस cos थीटा बाई 2, हाफ का इंटीग्रेशन थीटा बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया. लेकिन cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा sin 2 थीटा बाई 2, तो ये 4 बन जाएगा. ये पहले वाला एक 2 था तो ये मिलकर 4 हो गया. अब ये हाफ का इंटीग्रेशन दोबारा से थीटा बाई 2 हो गया और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और ये 2 ऑलरेडी था. देन ओपन द ब्रैकेट, देन वी गेट माइनस थीटा प्लस sin 2 थीटा बाई 2 प्लस 2 थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस c, और सिंप्लीफाई करेंगे इसे. sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो गया और 2 थीटा माइनस थीटा रह गया. इसके बाद थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर पिछले स्टेप पर 2 sin थीटा cos थीटा है, तो sin थीटा को अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. दोनों जगह हम sin थीटा को रिप्लेस करेंगे अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से, और थीटा इज़ cos इनवर्स रूट x, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा को हमने x माना था, सॉरी x को cos स्क्वायर थीटा माना था,
तो थीटा बिकम्स कॉस इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ से कॉस थीटा स्क्वायर थीटा एक्स हो गया, कॉस थीटा रूट एक्स है, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्स, and rewrite this, rearrange this, root x into root 1 minus x becomes x root 1 minus x, and then it becomes x minus x square, and this is the solution. Next one is 2 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x into e की पावर x। जब भी इंटीग्रेंट हमारा इस फॉर्म में होता है जहाँ पर e की पावर x है और बाकी हमें दिख रहा है कि इसे हम सम ऑफ टू फंक्शंस ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसे उसमें करने की कोशिश करेंगे, इसे f(x) प्लस f' की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और 1 प्लस cos 2x हो गया 2 cos स्क्वायर x। 2 कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ से एक कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स बन जाएगा। अब ये हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में आ गया है, जहाँ पर हम टेन एक्स को एफ एक्स मान सकते हैं, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये एफ डैश एक्स बन गया हमारा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है, तो हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स एफ एक्स की जगह टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज 4। यहाँ पर हम 2 लॉग एक्स को लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, m log n इक्वल टू लॉग n टू द पावर m का यूज़ करके, और इसके बाद यहाँ log m माइनस log m डिवाइडेड बाय n होता है, सो इट बिकम्स log x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको हम सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ लॉग के साथ हमारे पास आया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसीलिए हम ये बाहर भी इसे इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम जो x टू द पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो सेपरेट कर लिया, और एक x जो बचा उसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख दिया डिनोमिनेटर में, और फिर ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसे डिवाइड करके सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा। नाउ इस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे, तो ये माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। सो जो हमारा इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेंट था, ये अब चेंज हो गया 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, तो डी टी अपॉन माइनस 2 बन गया, ये रूट टी और ये लॉग टी, सो माइनस 1/2 इंटीग्रल अंडर रूट टी लॉग टी डी टी। इसे हम t की पावर हाफ लिख सकते हैं रूट t को। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, तो लॉग फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग, और t की पावर हाफ को सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ लॉग t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज़ t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज़ d बाई डी टी ऑफ लॉग t इंटू इंटीग्रल ऑफ t की पावर हाफ डी टी। यहाँ पे एक इंटीग्रेशन साइन छूट गया बच्चे, यहाँ आप इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करेंगे, सो इट बिकम्स माइनस हाफ लॉग t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस लॉग t का डिफरेंशिएशन 1/t और t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, ये 2/3 बन गया, और
इसकी पावर्स माइनस करेंगे तो t की पावर हाफ रह जाएगा और t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो वो मिलकर 4/9 बनेगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -1/3 t की पावर 3/2 log t प्लस 2/9 t की पावर 3/2 रह जाएगा। और इन दोनों में से t की पावर 3/2 कॉमन लिया जा सकता है। देन विद इन ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद log t माइनस 2/3। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। t हमने माना था 1 + 1/x² को, सो इट बिकम्स 1 + 1/x² होल रेज टू द पावर 3/2 इंटू लॉग 1 + 1/x² माइनस 2/3 प्लस इंटीग्रेट करते कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।